हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पे। मैं प्रियंका जायसवाल आपके साथ आज डिस्कस करूंगी एनडीए कोर्स ओवरव्यू। एनडीए कोर्स ओवरव्यू को स्टार्ट करने से पहले एनडीए के बारे में जान लेते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। डिफेंस की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डिसिप्लिन। तो इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये क्रैश कोर्स आपको बहुत ही हेल्प करेगी इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में। एनडीए कोर्स ओवरव्यू के हम बात करें, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जो यूपीएससी ने रिलीज की है, मार्क्स की वेटेज एंड डिटेल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। एनडीए एग्जाम पैटर्न, इसको कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। एंड यूपीएससी जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो एक सिलेबस रिलीज करता है। उस सिलेबस के एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस वीडियो में हम आप सिलेबस एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करेंगे, स्पेशली जीएटी पार्ट को। और इसमें 30 से 40% हम अपनी कह सकते हो प्रिपरेशन हम पहले से कर लेते हैं अगर किसी भी सिलेबस के एनालिसिस करते हैं तो। एग्ज़ाम के जो लेवल होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होते हैं, मोड ऑफलाइन होता है, और एग्ज़ाम 2 साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। अगर आप एनडीए क्वालिफाई करती हो तो इन डिफेंस में जाने का मौका मिलता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी। ओके, एनडीए के जो एग्ज़ाम के फेजेस होते हैं, 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज जो होता है रिटन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड होता है एसएसबी इंटरव्यू। हम इस वीडियो में, इस क्रैश कोर्स में हम रिटन टेस्ट की बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एनडीए रिटन टेस्ट एग्जाम, इनके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स, 120 क्वेश्चन, 600 मार्क्स। इनके ड्यूरेशन जो होते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स। सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट, 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सब्जेक्ट, अगर इनकी जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट बी। पार्ट ए में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। पार्ट बी की हम बात करें तो जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स। इट मीन्स 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। अब यहाँ पे हम पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी को सिलेबस का हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पार्ट ए में इंग्लिश के अगर हम सिलेबस देखें, यूपीएससी ने जो रिलीज़ की है, ये है आपके सामने। स्पेलिंग एरर, कंप्रीहेंशन, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग पार्ट को आपको यहाँ पे करना पड़ता है अनसीन पैसेज के बाद। सेलेक्टिंग वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। ये आपके पार्ट ए के हैं। पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जिसको जनरल एबिलिटी के अंदर आपके आते हैं ये पार्ट बी। इसमें आप देखोगे 7 टॉपिक को यहाँ कवर किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट इवेंट। ठीक है, इस जो आपका क्रैश कोर्स स्पेशली होगा वो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पार्ट को कवर करेगा। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट के सिलेबस को। ओके, अब यहाँ पे हम जनरल नॉलेज जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स के वेटेज कितने होते हैं। फिजिक्स का ये ऑन एवरेज है, ये एक्यूरेट नहीं है, कभी ज़्यादा कम भी होते हैं। फिजिक्स के 23 क्वेश्चन, 92 मार्क्स। केमिस्ट्री के 16 एंड 64। जनरल साइंस के 11 क्वेश्चन, 44 मार्क्स। हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पॉलिटी पार्ट ही कवर किया जाता है। आप देखोगे जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर पॉलिटी टॉपिक भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये मत समझना कि हिस्ट्री पार्ट को ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे 16 क्वेश्चन, 64 मार्क्स। ज्योग्राफी 17 क्वेश्चन, 68 मार्क्स। करंट इवेंट 17 क्वेश्चन, 68 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स 400 मार्क्स। अब हम हिस्ट्री का जो आपके पास 7 टॉपिक थे उसमें से 16 क्वेश्चन ईजिली 15% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वेटेज है। एक कह सकते हो कि अगर हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए करें तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे से गेन कर सकते हैं। हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मेनली अगर बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें तो 5 से 10% इसके क्वेश्चन इसमें आते हैं। रेनेसेंस ऑफ वर्ल्ड,
कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, जिसमें आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 2 के बाद से जो यूनाइटेड नेशन, पंचील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जो रशिया में आपके ये चीज़ें उभरी थी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, कुछ कंट्रीज जो होते हैं पहले अमेरिका, इंडिया को भी बाद में खोजा गया था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इसे जान नहीं होते थे, तो इस एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी को भी हम जानेंगे। एंड रेवोल्यूशन एंड वॉर, इंडस्ट्रियल, अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो इसमें टॉपिक क्या आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, इट मीन्स बहुत सारे इसमें डाटा होते हैं। पंचायती राज, जिसको मैं आपके इस क्रैश कोर्स में डेफिनेटली मैं माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये एंशिएंट एंड मिडिएवल, एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें टॉपिक क्या क्या मेनली आते हैं। एक होता है आईबीसी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आईबीसी को क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलती है, ये सिंधु घाटी, इट मीन्स सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे पाया गया था। हड़प्पन एक सिटी था जो सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए यहाँ पे बोला। प्री एंड पोस्ट वैदिक एज में हमें क्या चेंजेस हुए थे, पोस्ट वैदिक एज में इतने सारे चेंजेस हुए थे कि जैनिज्म बुद्धिज्म उभर के आए थे। संगम इसकी बात करें तो ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में है। प्री मौर्यन, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर के बारे में भी हम इसमें सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मिडिवल की बात करें तो उसके बाद से इरान, टर्किश इन्वेजन होने स्टार्ट हो गए थे, फॉरेनर इन्वेजन बहुत सारे हुए थे। दिल्ली सल्तनत, इसको स्लेव्स डायनेस्टी भी बोला जाता है, कि टर्किश इन्वेजन जब भी यहाँ पे आए थे वो हमेशा यहाँ पे इंडिया को लूटने की कोशिश किया था, और लूटने के वो स्लेव को यहाँ पे छोड़ के जाते थे। उसके बाद से स्लेव को जब यहाँ पे छोड़ के वो गए तो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद से मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी की बात होगी, लास्ट होगी लोधी वंशज कहा जाता है, जिसके उसके बाद उनको हरा के मुगल एम्पायर यहाँ पे कह सकते हो कि राज्य उन्होंने किया था। फिर अराइवल यूरोपियन कंपनीज, पोर्टुगल्स एंड ब्रिटिश, फ्रेंच, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज यहाँ पे इंडिया में आने स्टार्ट कर दिए थे। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टेब्लिश हुई थी, 1600 में आया था, और इनका मेन पर्पस था ट्रेड, लेकिन बाद में इनकी कह सकते हो लालच बहुत बड़ी, तो ये पॉलिटिकली लेवल पे लैंड कवर करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा अगर लेवल पे हो गया था, तब वहाँ पे रिवोल्ट एक उभर के आया था 1857। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट बहुत सारे हुए, इंपॉर्टेंट एक्ट एंड पॉलिसी, जब भी इंडियन पीपल मांग करते थे तो वहाँ पे एक्ट एंड पॉलिसी निकाली जाती थी, काइंड ऑफ लॉलीपॉप पकड़ाया जाता था। गवर्नर जनरल एंड वॉइस राव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ोगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ोगे, उसके पास से वॉइस राव भी। प्रोमिनेंट लीडर बहुत सारे उभर के आए थे इस टाइम पर। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बहुत सारे हुए थे, सती प्रथा एंड बाल विवाह, ये बहुत सारी मूवमेंट रिफॉर्म हुए थे। ओके, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करते हैं। अभी इसमें टॉपिक्स जो हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें भी हम एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें रिनेसेंस एंड रिवोल्यूशन भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, जिसका बहुत वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा था। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड रशियन फ्रेंच रिवोल्यूशन। उसके बाद से थर्ड टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आज भी हमारी सोसाइटी पे है, एंड उस टाइम पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े थे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ये बहुत ही ड्रास्टिक चीज़ थी, उसके बाद से हमारे वर्ल्ड लेवल पे हर एक कंट्री को इफ़ेक्ट पड़ा था इस चीज़ों का। यूनाइटेड नेशन, एंड उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो यूनाइटेड नेशन बनाए गए थे। इंडियन का प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या उनका रोल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस पॉलिटी का। पॉलिटी में हम ये पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड सोर्सेस क्या थे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स,
स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल में क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड रीड्स, एग्जीक्यूट यूनियन स्टेट, लेजिस्लेट यूनियन स्टेट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, टाइप ऑफ बिल, जुडिशरी, पंचायती राज, स्टेट रिलेशन, स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन को पढ़ेंगे। स्टेट में क्या इनके क्या दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। आई होप आपको कोर्स ओवरव्यू पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोर्स ओवरव्यू कैसा लगा। इस कोर्स ओवरव्यू में मैंने आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी के डिटेल सिलेबस को बताया, और ये जो क्रैश कोर्स होगा आपके हर एक चैप्टर के बाद जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है MCQ उसको भी आपके साथ डिस्कस किया गया, और डेफिनेटली कि आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर आपको ये कोर्स ओवरव्यू पसंद आया हो तो डेफिनेटली hit the like button and share. Thank you so much.